हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव किए थे और आज से हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक का सब्जेक्टिव देखेंगे। जो भी 2 नंबर के क्वेश्चन बनता है उसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले 2 नंबर को क्लियर करेंगे, वो भी ऑर्गेनिक का, कि ऑर्गेनिक में कौन कौन क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं। एक्सप्लेन कर कर के उसे हम लोग देखेंगे। और उधर हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में बना हुआ ऑब्जेक्टिव, उसे आप उसे देख लें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा जो भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो तैयारी करना है ना, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 2022 बोर्ड एग्जाम, जो 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। और आज से हम लोग क्वेश्चन एक एक कर क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों को क्लियर करेंगे। तो आज की जो पहला क्वेश्चन जो होगा, सबसे पहले क्वेश्चन जो उठाएंगे हम लोग, वो क्वेश्चन जो होगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या है? कार्बोकेटायन क्या है? तो चलिए कार्बोकेटायन समझिए। कार्बोकेटायन क्या होते हैं देखिएगा। कार्बोकेटायन क्या है भाई? सबसे पहला पॉइंट कि कार्बोकेटायन है क्या चीज। देखिए, कार्बो मीन्स क्या होता है? कार्बन। कार्बो मीन्स कार्बन, और केटायन के मतलब कौन चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वैसा स्पेसिस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, उसे हम कार्बोकेटायन कह सकते हैं। तो कार्बोकेटायन के ऊपर कौन चार्ज होते हैं? धन आवेश। देख लीजिए, वह रासायनिक स्पेसिस जो कार्बन परमाणु पर धन आवेश को रखता है, धन आवेश को रखेगा, प्लस चार्ज को रखेगा, उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। इंग्लिश में देखिएगा, द केमिकल स्पेसिस व्हिच कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे बोल सकते हैं कार्बोकेटायन। पहला पॉइंट, कार्बोकेटायन क्या है? तो वैसा स्पेसिस जिसमें कार्बन के ऊपर धन आवेश होते हैं, धन आवेश होंगे, कार्बोकेटायन कहते हैं। और इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछता है ना कि कार्बोकेटायन का निर्माण किस तरह से होते हैं, किस विखंडन से कार्बोकेटायन का निर्माण होते हैं। देखिए, विखंडन, फ्यूजन जिसको बोलते हैं, फ्यूजन। विखंडन जो होते हैं ना, वह 2 तरह के होते हैं। विखंडन जो होता है 2 तरह का होता है। एक समास विखंडन होता है और दूसरा जो होता है ना, विषमास विखंडन होता है। विषमास विखंडन याद रखिएगा आप लोग कि एक होता है समास विखंडन और दूसरा होता है विषमास विखंडन। समास, अब इसको क्लियर करना होगा आपको कि समास विखंडन है क्या चीज। देखिए, एक ए है, एक बी है, दोनों ने एक दुकान खोली सर। ई दुकान में ए ने अपना पार्टिसिपेट किया 1 इलेक्ट्रॉन का, और बी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया 1। तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बना। अब ये बॉन्ड जो बना ना, अब देखिए यहाँ पर ए जो है ना, जितना तेज है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आसपास है, विद्युत ऋणात्मकता के आसपास है। दोनों उतने ही तेज है। जब उतने ही तेज है तो ए अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो दोनों अलग अलग हो गया, तो ए के ऊपर डॉट और बी के ऊपर डॉट। इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त मूलक। कौन मूलक बोलते हैं? वो मुक्त मूलक। याद रखेंगे, मुक्त मूलक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ये समास विखंडन से। लेकिन समास हुआ तो हमको पूछा कार्बोकेटायन किस विखंडन से बनते हैं, तो विषमास विखंडन में देखो क्या होता है, ये ए है, ये बी के साथ बॉन्ड बनाया। लेकिन यहाँ पर मान लिया जाए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, वे बी के अपेक्षा कम है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है आपका विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है ना, क्या मालूम होना चाहिए, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेना। तो ए का इलेक्ट्रॉन खुद, ए का जो देखो यहाँ तेज कौन है? बी, तो बी जो है ए का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा
एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो आप बोले ए का लॉस हुआ तो एक ऊपर कौन चार्ज पॉजिटिव, बी का गेन हो गया इलेक्ट्रॉन का, इसके ऊपर निगेटिव। इसको बोलेंगे अगर कार्बन रहेगा, कार्बन को ऊपर धन बेस हो जाएगा तो कार्बोकेटायन, कार्बन को ऊपर ऋण बेस तो कार्बोएनायन। तो किस विखंडन की बात किया है ना, विस्मास विखंडन का, याद रखेंगे विस्मास विखंडन का। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन क्या। तो कार्बोकेटायन क्लियर हुआ। कार्बोकेटायन किसे कहेंगे, तो वैसा रासायनिक स्पेसीज जो कार्बन परमाणु पर धन बेस को रखते हैं उसे कार्बोकेटायन करते हैं, और इसका निर्माण विस्मास विखंडन से होते हैं। हेट्रोलेप्टिक फिजन से होगा, याद रखिएगा, हेट्रोलेप्टिक फिजन से, हेमोलेप्टिक फिजन से फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, कार्बो एनायन क्या है। कार्ब एनायन जिसको बोलते हैं, कार्ब एनायन, देखिए कार्ब एनायन, कार्ब एनायन है क्या, क्लियर कीजिए, कार्ब एनायन है क्या चीज। देखिए कार्ब एनायन बहुत ईजी है। कार्ब एनायन आप याद रखेंगे, एकदम कुछ नहीं है। कार्ब एनायन, कार्ब मिस कार्बन, एनायन मिस माइनस। वैसा स्पेसीज जो कार्बन के ऊपर ऋण आवेश रखता है, वैसा स्पेसीज जो कार्बन के ऊपर ऋण आवेश रखता है उसे कार्ब एनायन कहते हैं। इसका भी निर्माण हेट्रोलेप्टिक फिजन विस्मास विखंडन से होता है, इसका भी निर्माण विस्मास विखंडन से होता है। क्वेश्चन को एक एक पॉइंट समझिए, ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन आएंगे। चलिए आज की तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ऊर्ज रिएक्शन क्या है। ये बहुत आसान है, ऊर्ज रिएक्शन को हम क्लियर करते हैं। देखिएगा ये किसको हम कह सकते हैं, जब एल्काइल हैलाइड की दो अणु, एल्काइल हैलाइड की दो अणु लीजिएगा। देखिए एल्काइल हैलाइड की दो अणु की बात हम कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड की दो अणु। देखिएगा एल्काइल हैलाइड जो होते हैं ना उनके दो अणु की बात किया गया है, एल्काइल हैलाइड की दो अणु। देखिए सबसे पहली पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट एल्काइल हैलाइड कहते हैं किसको, RX। इसका दो अणु यूज करना है और सोडियम के साथ, तो दो अणु को मैंने एक अणु इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। अब बोलिए दो अणु हो गया जी। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर ले लेना है यहाँ पर, जिसको ड्राई ईथर बोलते हैं, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के परजेंस में शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ से आप सोडियम को और X को आप निकाल सकते हैं। सोडियम को बैलेंस कर दीजिए 2 से, तो ये निकल गया 2NaX प्लस इसके साथ R और R, जिसको बोलेंगे क्या, अल्केन। देखिए जब हल्लो अल्केन या एल्काइल हैलाइड के दो अणु को, जब एल्काइल हैलाइड के दो अणु को ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्केन का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आ जाइए, देखिएगा क्वेश्चन समझिए, और कुछ इसमें जान नहीं है। एल्काइल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करके अल्केन का निर्माण करता है। या आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, 2 molecules ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्ज रिएक्शन। हाँ रिएक्शन जरूर दीजिएगा। देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल, इसको देखिए एग्जाम्पल देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। हमने क्या बोला कि एल्काइल हैलाइड के दो अणु की बात किया। देखिए एक अणु दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिया तो यहाँ से NaBr निकल जाएगा और जुट जाएगा, ऊर्ज अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखिए ना, मजा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन होते हैं क्या, देखिएगा सबसे पहले ऊर्ज रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के लिए, और फिटिंग अभिक्रिया जो होता है ना हल्लो एरीन के लिए होता है। हल्लो एरीन के लिए फिटिंग रिएक्शन और हल्लो अल्केन के लिए ऊर्ज रिएक्शन। और दोनों कॉम्बिनेशन पूछा, मीन्स एक मॉलिक्यूल्स होगा हल्लो अल्केन का और दूसरा मॉलिक्यूल्स जो होगा ना वे किसका होगा, हल्लो एरीन का। देख लीजिए जब एरील हैलाइड मीन्स हल्लो एरीन के ये एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्काइल एरीन का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसको समझिए, कुछ नहीं है, हमने बोला एक अणु ले लीजिए आप इसका एल्काइल का RX और सोडियम के साथ, और क्या करना है, एक आपको ये अपना ले लेना हल्लो एरीन। देखिए यहाँ पर मैंने लिया X, अब यह क्या करेगा, यहाँ से रिप्लेस कर लेगा, इसको बन जाएगा, हाँ उपस्थिति देना होगा आपको ड्राई ईथर। ये देखिए ऊपर में आ जाएगा और ये रिंग बन जाएगा कंप्लीट।
एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल एरीन का फॉर्मेशन होगा। इस अभिक्रिया को उर्ज-फ्यूटिंग अभिक्रिया कहें। एक एक क्वेश्चन देखिए, कार्ब कैटायन किसे कहेंगे? जिस वैसा स्पीशीज जो कार्बन के ऊपर धान अवेश रखता है। कार्बन आयन किसे कहते हैं? वैसा स्पीशीज जो कार्बन के ऊपर ऋण अवेश रखता है। उसके बाद हमने पढ़ा है उर्ज रिएक्शन। जब हल्लो अल्केन के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? उच्च अल्केन बनता है या अल्केन बनता है। उसके बाद हम लोग उर्ज फ्यूटिंग रिएक्शन, एक किसका? हल्लो अल्केन का, दूसरा किसका होना चाहिए? हल्लो एरीन का। सोडियम के साथ ही रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बनेगा, लेकिन क्या? एल्काइल बेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन को उर्ज फ्यूटिंग रिएक्शन कहते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैंने बताएंगे, सभी क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि फ्री रेडिकल जो होते हैं ना वे हेमोलेप्टिक से बनते हैं और कार्ब कैटायन कार्बन आयन जो होते हैं हेट्रोलेप्टिक से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक एक क्वेश्चन को देखिए। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रीकरण क्या होते हैं? तो नाइट्रेशन जब भी आए तो आप दो चीज़ याद रखिएगा जरूर, एक HNO3 याद रखिए, एक H2SO4 याद रखिए। HNO3 और H2SO4, H2SO4 और HNO3 रहेगा तब ये नाइट्रेशन होगा। बेंजीन का नाइट्रेशन कराने कह रहा, बेंजीन का नाइट्रेशन होगा तब, देखिए बेंजीन आपका ये बेंजीन का नाइट्रेशन होगा, ध्यान देना, बेंजीन का नाइट्रेशन होगा, HNO3 के साथ रिएक्शन होगा और यहाँ पर H2SO4 भी होगा। अब क्या करेगा? OH O और H इससे ले लेगा, ये हर एंगल पर हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, OH के साथ वाटर रिलीज हो जाएगा और आपका जो बनेगा वो देखिए, और ये आपका बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ से NO2 आके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। OH यहाँ से रिप्लेस कराए हैं, ध्यान दीजिए। अभी देखिए N यहाँ से OH हटा देंगे तो क्या बचेगा? N बचेगा, H कैंसिल हो गया, O2 बचेगा, यही यहाँ पर आके जुड़ गया NO2। चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। क्या कर रहा कि जब बेंजीन की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स सांद्र, चलिए देखिएगा किसकी उपस्थिति में जो होती है वे पूरी तरह से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। HNO3 के साथ कराया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है, जो अभी हम पीछे बता चुके हैं, फिर समझा दिए हैं। आप देख लीजिए एक बार फिर से कि जब बेंजीन को, ये बेंजीन है आपका, जब बेंजीन को नाइट्रेशन कराया गया तो आपको नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हुआ। नाइट्रोबेंजीन याद रखेंगे तब बनेगा, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हुआ। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को करने वाले हम लोग, 5 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं, 20 क्वेश्चन बहुत है, 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक का। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो ऑब्जेक्टिव को भी देख लें, जिससे आपको 35 कम से कम तो 35 आपका पूरा 70 में 35 तो इजीली बन जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम लोग बहुत जल्द दूसरे वीडियो में क्वेश्चन 6 से आगे करने वाले हैं और बहुत जल्द ऑर्गेनिक भी कंप्लीट कर लेंगे, इनऑर्गेनिक की ओर बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।